ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तों, एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा करने और कथा सुनने से सभी विघ्न दूर होते हैं और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। आप चाहें व्रत कर रहे हैं या नहीं तो भी आप यह कथा सुन सकते हैं। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निष्णात ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी कि हे माता जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक भगवान श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपया करके मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत रखने की अनुमति प्रदान कर दीजिए। पुत्र वधू की बात सुनकर सास ने कहा कि हे बधू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं है और न तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किसके लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको करना ही क्या है। लेकिन बहू नहीं मानी, व्रत करने लगी। कुछ समय के बाद ही उस बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत कर रही है तो वह व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय के बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बारातियों से ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपनी सास से रो रो कर कहने लगी कि हे माता जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी के व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके फलस्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर के ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखी हुई। अपने पुत्र के लिए दुखी हुई पुत्र वधू प्रत्येक महीने संकट को हरने वाले गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है जब गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा के रूप में इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर के उस पुत्रवधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दान में दिए। उसकी सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण ही यहाँ आया हुआ हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर के बहू ने हाथ जोड़ करके निवेदन करते हुए कहा कि हे विघ्नेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। बहू की बात सुनकर के भगवान श्री गणेश ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, तुम जो चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही घर आ जाएगा। बहू को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंदर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत ही खुश हुए। विधि के अनुसार विवाह कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार ज्येष्ठ माह की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। ओम गंगणपतये नमः। भगवान श्री गणपति बप्पा आप सब पर हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखें।